जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति में। यदि आप बिहार दरोगा 2025 1806 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना सफ़र कलम से क्रांति के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर कलम से क्रांति के से आप अपना सफ़र शुरू करते हैं तो आपके मंजिल, आपका लक्ष्य श्योर है कि मिलना तय है। तो चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर का टॉपिक है। और वो करंट अफेयर का अभी हाल ही में जो बुक रिसेंटली में चर्चा का विषय रहा है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से बिहार दरोगा ही नहीं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पहला जो बुक है वो है स्पीकिंग विद नेचर। स्पीकिंग विद नेचर जो पुस्तक है हाल ही में चर्चा का विषय रहा। बहुत जबरदस्त इसका प्रभाव रहा पूरे भारत में। एक तरह से ये बुक चर्चा में रहा। तो ये पुस्तक जो लिखे हैं महान इतिहासकार रामचंद्र गुहा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्पीकिंग विद नेचर नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो महान इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखे हैं। दूसरा है पॉलिटिक्स के 5 दशक। तो पॉलिटिक्स के जो 5 दशक नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो लिखे हैं सुशील कुमार शिंदे। और सुशील कुमार शिंदे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोर्स कोड। सोर्स कोड जो पुस्तक लिखे हैं वो लिखे हैं बिल गेट्स। आप तो जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स है। और ये जबरदस्त तरीके से ये चर्चित रहे हैं। एक डॉली चाय वाला के साथ भी इनका फोटो वायरल हुआ था, जिसके कारण डॉली चाय वाला भी वायरल हो गया। चलिए आगे चलेंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो सैम पित्रोदा लिखे हैं। इस बात को ध्यान रखना है, सैम पित्रोदा, जिन्हें आमतौर पर राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेना है। अगला बुक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये जो पुस्तक लिखा गया है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये पुस्तक लिखे हैं अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी के बारे में आप जानते हैं, बिहार के सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद है शांभवी चौधरी। और शांभवी चौधरी के ही पिता है अशोक चौधरी। शांभवी चौधरी बिहार के एक जिला है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से शांभवी चौधरी चुनाव जीती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पूरे जोर शोर से चल रही है, इस बात पर भी फोकस करना है आपको। अगला बुक है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट नामक जो पुस्तक है वो सीन वाटसन का पुस्तक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार दरोगा 1275 में एक सचिन तेंदुलकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तो सचिन तेंदुलकर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है बुक है द बुक ऑफ कैप्शन। द बुक ऑफ कैप्शन नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो दलाई लामा, जो आप जानते हैं तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु कहे जाते हैं, और कैलाश सत्यार्थी जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला बुक है इंडिया एट द रेड 100। ये जो पुस्तक लिखे हैं
वो के.वी. सुब्रमण्यम लिखे हैं, इस बात पर भी ध्यान कर्षण करना है। अगला पुस्तक है आई हैव ए स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट जो पुस्तक लिखे हैं आर अश्विन, जो कि एक क्रिकेटर है और हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेकर पूरे क्रिकेट फैंस को आश्चर्यचकित कर दिए। तो आई हैव स्ट्रीट जो पुस्तक है आर अश्विन और मूंगा की पुस्तक है। और हाल ही में जो 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ 13 दिसंबर 2024 को, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आई हैव द स्ट्रीट नामक पुस्तक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो आर अश्विन और मूंगा लिखे हैं, इस बात को ध्यान करना है। चलिए अगले बुक की ओर चलते हैं। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन जो पुस्तक लिखी है वो कौन लिखी है, साइना नेहवाल, इस बात को ध्यान में रखना है। साइना नेहवाल जो कि एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इस बात को ध्यान में रखना है। एक पीवी सिंधु भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है शॉटलिंग टू द टॉप, शॉटलिंग टू द टॉप, इस बात को ध्यान में रखना है, वो पीवी सिंधु की पुस्तक है। और आपको बता दें सानिया मिर्जा की जो पुस्तक है एस ऑन्गेट्स ओड्स है, एस ऑन्गेट्स ओड्स जो है वो सानिया मिर्जा की पुस्तक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला पुस्तक है सोशल हार्मोनी, सोशल हार्मोनी जो पुस्तक है वो नरेंद्र मोदी की है, इस बात पर भी फोकस करना है कि सोशल हार्मोनी जो पुस्तक है वो जो है नरेंद्र मोदी की है। एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है वो जो है वो भी नरेंद्र मोदी की है, इस बात पर भी ध्यान रखना है। अगला पुस्तक है एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं और ये साइलेंट बुक होता है और लोगों को पता नहीं रहता है और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो एथिकल रिलीजन जो पुस्तक लिखे हैं वो महात्मा गांधी लिखे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी की एक और पुस्तक है पाथवे टू गॉड, और हरिजन तो जानते हैं, हरिजन महात्मा गांधी का ही लिखा गया है और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का ही द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो एथिकल रिलीजन जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला है बुक इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट जो पुस्तक लिखा गया है एक क्रिकेट कमेंटेटर है जिनका नाम है संजय मांजरेकर। तो संजय मांजरेकर की जो पुस्तक है वो है इम्परफेक्ट, इस बात को भी ध्यान कर्षण करना है। अगला है बिकमिंग, बिकमिंग जो पुस्तक है वो है हिलेरी क्विंटन की, हिलेरी क्विंटन की पुस्तक है बिकमिंग, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिलेरी क्विंटन जो थी आपको पता होगा अमेरिका में उपराष्ट्रपति के भी पद पे पदस्थापित रही है काफी लंबे टाइम तक। और हाल ही में जो अमेरिका में जो चुनाव हुआ 47वें राष्ट्रपति के लिए, उसमें जो बाजी हाथ लगी वह लगी है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हाल ही में चुनाव में जीत हासिल किया और उन्होंने जिसको हराया चुनाव में वो कमला हैरिस को हराया, और कमला हैरिस मूल तौर पे भारत की थी, इस बात को ध्यान रखना है। अगला पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप जो पुस्तक लिखे हैं वो बराक ओबामा, और इनसे संबंधित पुस्तक 22 से 13 जो दरोगा का कुछ एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बराक ओबामा की जो पुस्तक है प्रोमिस लैंड किसने लिखा था, तो बराक ओबामा ने। लेकिन उनसे संबंधित एक और पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है वो बराक ओबामा, और बराक ओबामा लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे रहे हैं। अगला पुस्तक है बंदी जीवन, बंदी जीवन जो है वो आपका सचिंदर सन्याल द्वारा लिखा गया है जो एक महान क्रांतिकारी थे। तो आज हमने
करेंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पर भी हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि ये सारे बुक्स पर आपका ध्यान आकर्षण गया होगा और ये सारे बुक्स को आपने अपने माइंड में सेट भी कर लिए होंगे, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।